डियर स्टूडेंट, यूट्यूब ऑनलाइन क्लास की सीरीज में हम सभी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। इनिशियल क्लासेस में हमने बेसिक हिस्ट्री ऑफ जावा को डिस्कस किया था और फीचर्स ऑफ जावा, जहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसी प्रकार हमने ये भी डिस्कस किया था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बने प्रोग्राम्स को हम कंपाइल भी करते हैं और इंटरप्रेट भी करते हैं। जनरली आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं वो प्रोग्राम या तो कंपाइल होता है या प्रोग्राम इंटरप्रेट होता है, लेकिन जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो दो फेज में ट्रांसलेट होता है। सोर्स कोड से एग्जीक्यूटेबल कोड में आने में वह दो स्टेज लेता है। पहली स्टेज में जो है कंपाइलर उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और सेकेंड स्टेज में इंटरप्रेटर जो है उसे एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी ऑनलाइन क्लासेस की आगे की सीरीज के अंदर हम आज जिस एनवायरनमेंट के अंदर जिन टूल्स और लाइब्रेरी के द्वारा हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, जिसे जावा एनवायरनमेंट कहा जाता है, जिस एनवायरनमेंट में हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे उस एनवायरनमेंट को आज डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। जावा एनवायरनमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है। बेसिकली टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम जेडीके कहते हैं। जेडीके की फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। पहले पार्ट को हम जेडीके कहेंगे और सेकेंड पार्ट जो है उसे हम एपीआई या जेएसएल कहेंगे। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड द जेएसएल स्टैंड फॉर जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो हम जावा एनवायरनमेंट के इन दोनों प्रकार को हम आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जेडीके के अंदर वो टूल्स होते हैं जिन टूल्स की सहायता से हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। एप्लीकेशन को सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। एप्लीकेशन को हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम अपने एप्लीकेशन का डीओसी तैयार करते, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते या डिस्क्रिप्शंस तैयार करते। तो जो प्रोग्राम डेवलप करने से संबंधित जितने भी टूल्स हमें प्रोवाइड होते हैं वो सारे टूल्स जो है वो जेडीके के अंदर होता है, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर सबसे पहले जावा सी है। ये जावा कंपाइलर है जिसका प्रयोग हम प्रोग्राम को सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए काम में लेंगे। ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से सी लैंग्वेज के अंदर .c, C++ में .cpp, इसी प्रकार जावा के अंदर जावा सी जो है वह जावा कंपाइलर है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हमने वापस डिस्कस किया था कि जावा प्रोग्राम जो है वह कंपाइल भी होता है एज वेल एज इंटरप्रेट भी किया जाता है। तो हमारा जावा प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होगा तो बाइट कोड से उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करेगा उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। तो जावा जो है वह इंटरप्रेटर का नाम है और ये इंटरप्रेटर जो है हम काम में लेंगे जब हम बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार एक टूल है जिसका नाम है एप्लेट व्यूअर। एप्लेट व्यूअर एक जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर है। हमने अर्लियर क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जावा के अंदर हम स्टैंड एलोन एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं एज वेल एज हम एप्लेट्स भी डेवलप कर सकते हैं। जब हम स्टैंड एलोन एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तब हम कंपाइलर से उसे ट्रांसलेट करेंगे। ये हमने डायग्राम से समझा था प्रीवियस क्लास में। कंपाइलर से उसे बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और इंटरप्रेटर जो है उसे बाइट कोड से एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जब हम एप्लेट डेवलप करेंगे तब कंपाइलर का प्रयोग तो होगा लेकिन उस प्रोग्राम को इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एप्लेट जो है वो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन नहीं होगा। उसे हमें किसी न किसी वेब पेज के साथ अटैच करके और रन करना होगा।
तो जो हमारी सोर्स फाइल होगी उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करेगा, और फिर हम एक HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके अंदर वो क्लास फाइल या बाइट कोड फाइल को अपन अटैच करेंगे। जब वो बाइट कोड फाइल किसी HTML फाइल के साथ अटैच हो जाएगी, तब हम किसी भी जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर के द्वारा उस एप्लेट्स को वेब ब्राउजर के अंदर रन करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमारे पास JDK का पार्ट है एप्लेट व्यूअर, ये भी एक वेब ब्राउजर है। जनरली जो हम वेब ब्राउजर दूसरे काम में लेते हैं उसी प्रकार का ये भी एक वेब ब्राउजर है, जो हम जावा एप्लेट डेवलप करेंगे तो एप्लेट्स को ब्राउजर के अंदर रन करने के लिए काम में लिया जाएगा। एप्लेट व्यूअर एक वेब ब्राउजर है। सेकेंड नेक्स्ट है JDB। JDB एक डिबगिंग टूल्स है जो एरर्स रिमूव करने के लिए काम में आता है। बगिंग्स और डिबगिंग, बग्स को रिमूव करने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं, और JDB JDK का पार्ट है और ये डिबगिंग टूल्स है। इसी तरह से एक है जावा H, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो हेडर फाइल्स या जो फंक्शंस आप लोगों ने C या C++ लैंग्वेज में प्रयोग किए, उन फंक्शंस को हम जावा में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वे फंक्शंस जो C या C++ के फंक्शंस हैं, उनको जब हम जावा में प्रयोग में लेते हैं तब हम उन फंक्शन को नेटिव मेथड्स कहते हैं। These methods are called native methods. You know very well all methods of C and C++ are grouped in the form of header files. जब हम C या C++ के फंक्शन को या हम नेटिव मेथड्स को जावा के अंदर काम में लेंगे, जावा के अंदर प्रयोग करेंगे, तो हमें हेडर फाइल की आवश्यकता होगी। तो जो स्पेसिफिक हेडर फाइल हमें कॉल करनी है, उसके लिए जो टूल्स काम में आएगा वो है जावा H। जावा H प्रोवाइड हेडर फाइल लिंक फॉर नेटिव मेथड्स। नेटिव मेथड मींस जो C और C++ के फंक्शन हम जावा में प्रयोग करेंगे, उन्हें नेटिव मेथड्स कहा जाता है। दो और टूल्स है, उनको कंपेयर करते हुए समझेंगे। एक है जावा P और एक है जावा DOC। जो हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जो हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं, जो हम प्रोग्राम फाइल बनाते हैं, उस फाइल का फाइल डिस्क्रिप्शंस या डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए जावा P या जावा DOC का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही टूल्स जो है वह डॉक्यूमेंट, अपने प्रोग्रामिंग फाइल का डॉक्यूमेंट, हमारी सोर्स फाइल का डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए काम में आता है। अगर हम जावा P की बात करते हैं तो ये बाइट कोड को फाइल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड को फाइल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करता है। अगर हम जावा DOC की बात करेंगे तो ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। ये दोनों में अंतर है, दोनों ही फाइल डिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल, अपने प्रोग्राम फाइल, सोर्स फाइल की डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए काम में आते हैं। जावा P जो है वो बाइट कोड पे काम करता है, बाइट कोड फाइल पे काम करता है, जो बाइट कोड को फाइल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करेगा। और जावा DOC जो है वह सोर्स कोड फाइल को डॉक्यूमेंटेशन फाइल में कन्वर्ट करेगा, और उसका फॉर्मेट जो है वो HTML रहेगा। इट मींस जावा DOC जो है, जो सोर्स कोड फाइल को फाइल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करेगा, उसका एक्सटेंशन .html होगा, HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये कुछ टूल्स थे JDK के, जावा डेवलपमेंट किट के। जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो हम इन सभी टूल्स का प्रयोग करके अपना एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। ये सारे टूल्स जावा C कंपाइलर है, जावा इंटरप्रेटर है, एप्लेट व्यूअर एक जावा सपोर्टेड वेब ब्राउजर है, JDB एक डिबगिंग टूल्स है, जावा H हम जावा के अंदर रहते हुए C और C++ के मेथड्स का, फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। उन फंक्शन को काम में लेने के लिए हमें हेडर फाइल की आवश्यकता होगी, जो हमें जावा H के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसी प्रकार से जावा P एंड जावा DOC ये दोनों ही जो है डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम फाइल या सोर्स फाइल का डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए काम में आता है। ये जावा P जो है वो बाइट कोड फाइल पे काम करता है, और ये सोर्स कोड फाइल को कन्वर्ट करता है। ये सारी JDK के पार्ट थे। अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो जिस प्रकार C
और C++ के अंदर बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस जिसको हम कहते हैं। उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने से पहले वो फंक्शन जिस हेडर फाइल में ग्रुप होता है उस हेडर फाइल को हमें प्रोग्राम में सबसे पहले इंक्लूड करना होता है। वो C और C++ की लाइब्रेरी है। अगर हम जावा के बारे में डिस्कस करेंगे तो जावा की लाइब्रेरी जो है उसको हम API या JSL, जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहेंगे। API या JSL के अंदर जो लाइब्रेरी होती है वो लाइब्रेरी पैकेज की फॉर्म में होती है। जहां पर C या C++ में हेडर फाइल की फॉर्म में होती है, वहां पे लाइब्रेरी जो है वो पैकेज की फॉर्म में होती है। और इन पैकेज के अंदर लाइब्रेरी आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेजेस, और इन पैकेजेस के अंदर क्लासेज होती है। जो पैकेज बनेगा उस पैकेज के अंदर क्लासेज होगी। जावा के अंदर फ्रीक्वेंटली जो पैकेजेस हम यूज में लेंगे, काम में लेंगे, वो है जैसे UTIL, यूटिलिटी पैकेज कहा जाता है इसे, LANG जिसको लैंग्वेज पैकेज कहते हैं। यूटिलिटी पैकेज जो है उसके अंदर वो क्लासेस होती है जो प्रोग्राम डेवलप करने के लिए बेसिक नीड जो होती है, बेसिक आवश्यकता जो होती है, वो सारी की सारी क्लासेस और उसके फंक्शंस हमें यूटिलिटी क्लासेस में मिलते हैं। लैंग्वेज सपोर्टेड पैकेज है ये। सेकंड पैकेज जो है वो LANG लैंग्वेज सपोर्टेड पैकेज है। लैंग्वेज के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे डेट और टाइम को इंसर्ट करना है, डे को इंसर्ट करना है, तो लैंग्वेज सपोर्टेड पैकेज के अंदर ये सारी क्लासेस होती है। हमें कन्वर्जन करना है डेटा टाइप का, इंटीजर का कन्वर्जन, फ्लोटिंग के फ्लोटिंग का इंटीजर, या नंबर को स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होगी वो LANG पैकेज के अंदर। इसी प्रकार से एक पैकेज है जिसका नाम है AWT। AWT स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। AWT पैकेज के अंदर वो सारी क्लासेस होती है जिससे हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस होती है इसके अंदर, जैसे ग्राफिक्स क्लास हो जाएगी, कलर क्लास हो जाएगी, इस प्रकार की बहुत सारी क्लासेस AWT के अंदर होती है। उन AWT की क्लासेस को प्रयोग में लेके हम जावा के अंदर ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को काम में ले सकते हैं। जैसे बटन बनाना है, चेक बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ये सारी चीजें हमें कहां पे मिलेगी? AWT पैकेज में। AWT पैकेज का एक क्लास का नाम है जैसे सपोज ग्राफिक्स। AWT की ग्राफिक्स क्लास जो है वो सारे मेथड प्रोवाइड करती है जो हमें ड्राइंग से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, मेथड है ग्राफिक्स क्लास में। हमें पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, हमें एलिप्स ड्रॉ करना है, या हमें आर्क ड्रॉ करना है, उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस ग्राफिक्स क्लास के अंदर है। ये क्लास है और ये क्लास कौन से पैकेज में मिलेगी? AWT पैकेज। तो यूटिलिटी पैकेज, लैंग्वेज पैकेज, AWT पैकेज, इस प्रकार और भी बहुत सारे पैकेज है जो जावा के अंदर काम में आएंगे। जैसे जब हम एप्लेट प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक पैकेज आएगा एप्लेट। एप्लेट पैकेज के अंदर वो सारी क्लासेज और मेथड्स होते हैं जो एक एप्लेट के बिहेवियर और लाइफ साइकिल को डिफाइन करेंगे। उसका बिहेवियर और उसका लाइफ साइकिल, एप्लेट एग्जीक्यूट कैसे होगा, इनिशियल कैसे होगा, एंड कैसे होगा, उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे एप्लेट के अंदर होंगे। हमने जब जावा के फीचर्स पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि जावा का प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज के रूप में भी कर सकते हैं। इट मींस हम जावा का प्रयोग जावा के एप्लीकेशन का प्रयोग हम एक नेटवर्क पे भी कर सकते हैं। एक सर्वर पे डाल के उस प्रोग्राम को सभी क्लाइंट के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो ऐसे प्रोग्रामिंग जिसके अंदर हम ऐसे प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं जिसको हमें सर्वर पे रखना है और सारे क्लाइंट के द्वारा उसे शेयर किया जाएगा, तब हम नेट पैकेज का प्रयोग करेंगे। इसका फुल फॉर्म नेटवर्किंग पैकेज कहते हैं। और बेसिक जो हम कीबोर्ड से इनपुट और आउटपुट लेते हैं, जो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं और स्क्रीन पर आउटपुट लेते हैं, स्क्रीन पर आउटपुट और कीबोर्ड या माउस के द्वारा जो इनपुट लेते हैं, उससे संबंधित सारी क्लासेस IO पैकेज में होती है। इसको इनपुट आउटपुट पैकेज कहा जाता है। तो ये एक जावा एनवायरनमेंट है
और हम इन सभी का प्रयोग करेंगे जब हम अपना एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू करेंगे। जेडीके जो है डेवलपमेंट किट, ये वो ग्रुप है जिसके अंदर टूल्स होते हैं और इन टूल्स के द्वारा हम प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। अगर हम एपीआई की बात करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो ये एक लाइब्रेरी का ग्रुप है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्लासेज एंड इंटरफेस होते हैं। एपीआई के अंदर, पैकेजेस के अंदर जो लाइब्रेरी होती है वो क्लासेज और इंटरफेस की फॉर्म में होती है। ये सारे क्लासेज और इंटरफेस जो है वो प्री डिफाइन होते हैं, पहले से बने बनाए। हम अपने भी बना सकते हैं और ये प्री डिफाइन होते हैं और हमें इनका सिर्फ प्रयोग करना है, इनको इंपोर्ट करके इनको काम में लेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस